सदर साहब और हमारे सारे मौजूद साथी सभी हम लोग जो भी बात कहेंगे वो ये एक मुश्तरक हम लोगों की कोशिश है कि आपके सामने अपनी बात रखें, अपने जज्बात रखें। सबसे पहले मुझे बड़ा ये कहने में मुझे बड़ी खुशी है कि जो भी हालात आज हम मुल्क में देख रहे हैं वहाँ और जो हम यहाँ जम्मू कश्मीर में देख रहे हैं उसके बावजूद आप लोग में जज्बा है। आप लोग इतनी बड़ी तादाद में कांग्रेस पार्टी के पीसीसी के दफ्तर में आए हैं और यकीनन ये दर्शाता है, ये बात इससे वाज़ेह होती है कि जो कुछ फंडामेंटल बातें हमारे कानून में हैं, हमारे आइन में हैं, जो बुनियादी बातें हमारे आइन में हैं और जो निज़ाम हमारा डेमोक्रेटिक निज़ाम है, जमहूरी निज़ाम है, उसमें जो ख़ास पहलू हैं उसमें एक पहलू फ्रीडम ऑफ स्पीच का है, अपनी बात को कहने का हक़। और अगर उसको कोई चीज़ उसकी निशानदेही कोई चीज़ करती है तो वो आपका प्रोफेशन करता है, आपका पार्टिसिपेशन करता है। आवाम तक बात पहुंचाने के लिए हम कितना भी दौरा कर लें, हम कितना भी घूम लें, हम कहां तक जाने की कोशिश कर लें, तब भी हम हर घर तक नहीं पहुंच सकते और हर अपने मुल्क के साथी के तक नहीं पहुंच सकते और उसके दिल पर दस्तक नहीं कर सकते। उसमें आप लोगों का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, आप लोगों की एक बहुत बड़ी हम लोगों को मदद है जो सियासी लोग होते हैं, सियासी जमातों से जुड़े हुए होते हैं। और इसलिए सबसे पहले मैं इस बात को एक्नॉलेज करता हूं और इस बात को दोहराता हूं कि हम आपकी इस जो पेशकश है उसके हम शुक्रगुजार हैं। इससे पहले कि मैं जो अभी हो रहा है उसके बारे में कुछ आपसे कहूँ, मैं इतना बताना चाहता हूँ कि मैं कुछ दिन पहले जब यहाँ बर्फ़ गिर रही थी और राहुल गांधी साहब यहाँ आए थे और 3000 से ज़्यादा किलोमीटर पैदल चल कर आए थे और आप लोगों ने उनको खुशामदीद कहा था, यहाँ के आवाम ने खुशामदीद कहा था। मैं समझता हूँ कि यहाँ के कहीं के भी तारीख़ में, इतिहास में ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं होगा कि ऐसा मौसम हो, चारों तरफ बर्फ़ गिर चुकी हो, हमारे सरों पर बर्फ़ गिर रही हो और उसके बावजूद इतनी बड़ी तादाद में सड़कों पर निकल कर लोगों ने उनको खुशामदीद कहा। उसके बाद जो यहाँ पर स्टेडियम में जलसा हुआ, उस जलसे में गिरती बर्फ़ में आकर लोग कई घंटों तक खड़े रहे और मैं यहाँ की पीसीसी को मुबारकबाद देता हूँ, अपने सदर साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि इनकी जस्तुजू कोशिश और राहुल जी का जो अट्रैक्शन था कश्मीर में वो उन्होंने खुद माना है। उन्हें खुद ताज्जुब था कि इतनी बड़ी तादाद में ऐसे मौसम में लोग यहाँ पर उनके लिए आए। उसके बाद वो फिर यहाँ दौरे पे आए थे, उनका एक प्राइवेट दौरा था, उसमें फिर बहुत सारे लोगों से उनकी मुलाकात हुई और यकीनन जो उन्होंने जज्बाती बात कही उसी से मैं आज जो हादसा हो रहा है उसका ताल्लुक़ समझता हूँ। उन्होंने यहाँ आकर ये कहा था कि मैंने अपनी माँ से ये पूछा था कि हमारा घर कहाँ है। जैसे अंग्रेज़ी में हाउस और होम में बड़ा फ़र्क होता है। हमारी ज़बान में घर को घर ही कहते हैं, लेकिन मकान कुछ कहलाता है और कुछ घर कहलाता है। तो आपके पास मकान हो सकता है, मुमकिन है कि वो घर ना हो। इसलिए जब अपने गांव की बात करते हैं, अपने देश की बात करते हैं, तो फिर घर का सवाल आता है। और उन्होंने इस बात को आपके सामने रखा कि मैंने अपनी माँ से पूछा कि हमारा घर कहाँ है और माँ ने कहा कि हमारा कोई घर नहीं है। तब मुझे ये समझ में आया कि मेरा घर यहाँ की आवाम के बीच में ही मेरा घर है और इन्हीं के बीच में मैं रहूँगा तो मुझे ऐसा लगेगा कि मेरा घर है। तो उनसे मकान छीनने की किसी ने आज कोशिश की है। वो एमपी थे, उनको मकान मिला था, उनको रेजिडेंस मिला था, वो छीनने की कोशिश की है।
लेकिन उनका घर नहीं कोई छीन सकता। और इसलिए मुझे कहने में फ़ख्र है और खुशी है कि मैं इस बात को कश्मीर की वैली में कह रहा हूँ, जहाँ उन्होंने आकर अपनी ज़बान से ये कहा और दिल से ये बात उनके निकली थी कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि घरों में अगर घर की निशानदेही करूं तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि यही मेरा घर है, यहीं से मैं आया हूं, यहीं से मेरे बुज़ुर्ग आए हैं और यही मेरा घर है। तो इसलिए घर का आज सवाल है। हम सब के लिए ये मुल्क हमारा घर है, हिंदुस्तान हमारा घर है, और इस घर के जो हालात हैं, वहाँ जो कुछ हो रहा है, उस पर जाहिर है हमको चिंता है, हमें तकलीफ़ है, शिद्दत की शिकायत है, और इसमें हमारी जुस्तजू कि इस घर को हम महफूज कैसे रख पाएंगे। और घर का एक पहलू यहाँ की जमहूरियत है, घर की जमहूरियत है। ये घर जमहूरियत से अलग नहीं किया जा सकता, और इसलिए जमहूरियत पे जब वार होता है तो यकीनन हम सबको बड़ी तकलीफ़ होती है, और इसलिए आज उसको बयान करने हम आपके सामने यहाँ मौजूद हैं। जो भी हादसा हुआ है उसकी बहुत तफसील में मैं नहीं जाऊँगा, सरसरी तौर पर बता दूँ कि एक डेफेमेशन का केस, डेफेमेशन मानहानि का जो केस होता है, चाहे वो क्रिमिनल हो या वो सिविल हो, और आप जानते हैं कि अक्सर इसको इतनी तरजीह नहीं दी जाती। बहुत सारे केसेस होते हैं कोर्ट में, और आप जानते हैं हम लोग यहाँ वकील कई हैं, लेकिन कोर्ट्स में बावजूद हमारी जुस्तजू और कोशिश के मामले बहुत जल्दी तय नहीं हो पाते, वक्त लगता है। और इसलिए ताज्जुब इस बात का है कि ये केस इतनी जल्दी तय हो गया। केस क्या गुजरात में होना था कि गुजरात से कहीं और दूर होना था? कोलार में कही हुई बात, कोलार की कही हुई बात, कोलार कर्नाटक में उस पर केस ना किया जाए और केस जाकर गुजरात में किया जाए, ये एक बड़ा सवाल है। ऐसा क्यों है? और अगर जब ऐसा होता है तो कानूनी जो निज़ाम है, कानूनी निज़ाम में मैजिस्ट्रेट को पहले, अगर मैजिस्ट्रेट की फिज़िकल जुरिस्डिक्शन से बाहर का कोई शिकायत है तो उसको पहले एक इंक्वायरी करनी होती है, पहले तफ्तीश करनी होती है कि क्या ये केस यहाँ किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। ये भी एक दूसरा पहलू है जिस पर सवाल उठेंगे। जब अपील होगी तो ये सारी बातें अपील में ले ली जाएंगी, और जल्द मुझे उम्मीद है कि अपील होगी। तो एक बात तो ये रही। दूसरी बात ये रही कि किसी ने केस किया, सही गलत जैसा भी किया, किसी ने केस किया, बीजेपी के एमएलए हैं, केस करने के बाद किसी वजह से उन्हें लगा कि इसमें हमारा काम नहीं चलेगा, तो इसलिए खुद जाकर फरीक ने जाकर खुद केस को रुकवा दिया, हाई कोर्ट से जाकर एक स्टे ऑर्डर ले लिया, और वो एक साल भर तक, तकरीबन एक साल तक वो केस रुका रहा क्योंकि हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर था। जब राहुल जी के तेवर इनके बस में नहीं रहे, जब राहुल जी ने बहुत तीखी तरीके से इनको अटैक किया, बीजेपी को, अडानी को और मोदी जी को अटैक किया, तो उसके फ़ौरन बाद वो केस हाई कोर्ट से विड्रॉ करके और मैजिस्ट्रेट से फिर कहा गया कि वो केस टेकअप कर लें, और मैजिस्ट्रेट ने टेकअप किया, बहुत जल्द किया, और जल्द करने के बाद फैसला भी सुना दिया। अब हम सब जो वकालत में हैं, हमने हर एक से आपस में बात करके ये पूछा है कि कभी किसी को ये मालूम है, याद है कि कोई केस मानहानि का हुआ हो और क्रिमिनल डेफेमेशन का केस हुआ हो जिसमें जो मैक्सिमम सज़ा होती है, जो सज़ा की इंतहा होती है वो 2 साल की है, कि मैक्सिमम सज़ा किसी केस में दी गई हो? कोई हमें नहीं मिला है, कोई हमें नहीं मिला। और ये चिदम्बरम साहब ने भी कहा, उनका भी अपना तजुर्बा, मेमन साहब उसके एनसीपी के बहुत पुराने क्रिमिनल लॉयर रहे हैं, उन्होंने तो मुझे फ़ोन करके ये कहा कि आप बताइए मैं 40 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, क्रिमिनल प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैंने कभी 2 साल की सज़ा कभी नहीं सुनी। मैंने सज़ा ही नहीं सुनी अक्सर, लेकिन 2 साल की सज़ा तो मैंने कहीं नहीं सुनी। तो ये बात भी एक सवाल उठता है। और प्रोपोर्शनैलिटी जो होती है कानून में, कि आपको सज़ा उतनी देनी चाहिए जितनी सज़ा बनती है, मैक्सिमम सज़ा नहीं दे दी जाती है। तो इसको भी अपील में मुझे यकीन है कि इसको भी हम
टेकअप करेंगे और तब मामला सामने आएगा। तो ये तो हुई अपील की बात। अपील का हमको हक है, हम अपील में सेशंस कोर्ट में जा सकते हैं। सेशंस कोर्ट में अगर हम मुतमईन ना हो तो हम हाई कोर्ट जा सकते हैं। हाई कोर्ट से हम अगर मुतमईन ना हो तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो ये सारा एक निज़ाम है, कानूनी निज़ाम है, जिसमें हमें जाने का मौका मिलेगा और हमें उम्मीद है कि हमें उसमें राहत भी मिलेगी। और याद आता है, वो शेर याद आता है कि हम उफ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो कोई चर्चा नहीं होती। ये हाल हमारी डेमोक्रेसी का हो गया है। इसी डेमोक्रेसी के हाल को लेकर राहुल गांधी जी ने एक ये मान के चलिए कि एक कैंपेन छेड़ रखा है, और हम सबको, कांग्रेस के लोगों को फख्र है राहुल गांधी पर कि राहुल गांधी जी ने ये कैंपेन छेड़ा है। और हमारा फर्ज बनता है कि हम उनके लिए भी लड़ें, लेकिन वो आज एक सिंबल बन गए हैं, आज़ादी के सिंबल बन गए हैं कि हमें अपनी बात कहने की आज़ादी इस मुल्क में, हमारी जमहूरियत में है कि नहीं है, और उससे बहुत सारी चीज़ें और जुड़ी रहती हैं। तो वो उसका आज सिंबल है। उस सिंबल को प्रोटेक्ट करने, डिफेंड करने के लिए, उस सिंबल को प्रिजर्व करने के लिए हमें हर कोशिश, हर जस्तजू करनी है, जो हम करेंगे। लेकिन इस लड़ाई में मकसद जो है, उनका मकसद और हमारा मकसद है कि हम हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के हर पहलू को महफूज करें। और उससे मैं नहीं मानता कि कोई भी जुदा है। उसमें आवाम का हर हिस्सा, हर लोग उसमें जुड़े हैं। और मैं तो ख़ास तौर पर कहूँगा कि आप जम्मू कश्मीर के लोग, उस पर आपका ख़ास उस पर हक है, और उस लड़ाई में आप हमारा साथ देंगे, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। यहाँ जितने हमारे साथी यहाँ बैठे हैं, मोअज़्ज़िज़ साथी यहाँ बैठे हैं, वो मुस्तकिल आप लोगों के साथ हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप उनको नवाजते रहेंगे। अपनी जो भी आपकी जुस्तजू और कोशिश है, उससे उनको नवाजते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। शहरी श्रीनगर में खवातीन के लिए नया हेयर एंड ब्यूटी सैलून, हलीजा हेयर एंड ब्यूटी सैलून। जी हाँ, हलीजा हेयर एंड ब्यूटी सैलून नए और जदीद अंदाज में मुनासिब रेट के साथ तशरीफ लाइए। दरिश कदल चौक, SMHS लिंक रोड। मजीद जानकारी के लिए इन नंबरात पर रब्ता करें 9622 911183 8130019113। हम आपकी मेहमान नवाजी का मुंतज़िर रहेंगे। हलीजा हेयर एंड ब्यूटी सैलून। जी हाँ, हलीजा हेयर एंड ब्यूटी सैलून आपकी मेहमान नवाजी का मुंतज़िर रहेगा। हलीजा हेयर एंड ब्यूटी सैलून।